अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है 2.7 ये तमाम स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, लेकिन आज हम इसको जिस तरीके से करेंगे, इसको करने के बाद आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। सबसे पहले हम सवाल को एज इट इज उतार लेंगे। 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। अब हमें इस सवाल की इस जो एक्सरसाइज 2.7 है, इसमें जो ऊपर हमारे पास मेन सवाल है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि सवाल को हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें। तो हमें इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है और हमें ये नज़र आ रहा है कि 8 के ऊपर जो पावर है वो अपॉन में है और 1/3 है, और 36 के ऊपर जो पावर है 1/2 है। यानी हमने 8 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिसकी पावर 3 निकालें तो 8 बने, और 36 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिसकी पावर 2 निकालें तो 36 बने। तो सबसे पहले हम रफ कॉलम एक बनाते हैं जिसमें हम ये पावर्स देख लेंगे। सबसे पहले हम 2 की पावर 3 चेक करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जब हमने 2 की पावर 3 निकाला तो हमें जो है 8 मिल गया, यानी 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 3 में। अगर ये 2 की पावर 3 8 नहीं आता तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते, 3 की पावर 3 चेक करते। ठीक है, तो ये तो हमें नंबर मिल गया कि 2 की पावर 3 जो है वो 8 होगा। अब हम 36 को हमने ब्रेक करना है पावर 2 में, यानी हमने पावर 2 मालूम करनी है कि किसकी पावर 2 निकालें 36 बने। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। 4 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25। 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, यानी 36 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 की पावर 2 में। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बात और सीख ली कि पावर को किस तरह सॉल्व किया जाता है। हमें जिसकी पावर मालूम करना हो, अगर जैसे ये 6 की पावर 2 है तो हमने 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 की पावर 2 हमें मालूम हो जाएगी 36। ये इस 2 को हम स्क्वायर भी कहते हैं, यानी 6 का स्क्वायर है 36, 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16। अच्छा, अब हम सवाल पे वापस आते हैं। तो हमने 8 को हमने ब्रेक करना था पावर 3 में, और 36 को ब्रेक करना था पावर 2 में, जो कि हमें मिल गया है। 36 के लिए 6 की पावर 2 और 8 के लिए 2 की पावर 3। अब हम 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख देंगे, और इस पर पहले से मौजूद है 1/3। 36 की जगह 6 की पावर 2 लिख देंगे, और इस पर पहले से मौजूद है 1/2। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और वेरिएबल की कोई पावर हो और उस पावर पर एक और पावर हो, तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एन एम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा जो ऊपर हमें सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, फॉर्मूले की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है, तो हमें राइट साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, साथ में ये बात बता चलूँ मैं आपको कि ये जो पे के नुक्ते होते हैं ये बिकॉज के लिए होते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको आप याद रखेंगे
कि जब भी आपने बिकॉज लिखना हो मैथ में तो आप पे के नुक्ते लगा दीजिए, ये बिकॉज के लिए, ठीक है। तो हम आइए आप सवाल को आगे सॉल्व करते हैं कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम देखेंगे कि क्या ये आपस में कट रहे हैं। जी हाँ, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास 2 की पावर 1 बची और 6 की पावर 1 बची। 2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर मैंने पावर 1 को नहीं लिखा क्योंकि मैथ के अंदर कभी भी पावर प्लस में 1 जो है वो नहीं लिखी जाती, तो इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया। वो अंडरस्टूड है कि यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जिस तरह से प्लस साइन नहीं लिखा जाता इसी तरह से पावर +1 नहीं लिखी जाती। याद रखेंगे कुछ चीज़ें जो है ना वो मैथ में अंडरस्टूड होती हैं, वो लिखी नहीं जाती। मिसाल के तौर पर ये एक वेरिएबल है, इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। वो क्या है, x की साइन प्लस है जो कि नहीं लिखी जाएगी, x की पावर 1 है जो कि नहीं लिखी जाएगी +1, और x के साथ कोई नंबर 1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी नहीं लिखा जाएगा, और x के साथ कोई नंबर 1 डिवाइड हो रहा है, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। यानी ये तमाम नंबर यहाँ मौजूद हैं लेकिन ये लिखे नहीं जाते क्योंकि इन नंबरों से मल्टीप्लाई करके भी हमें जो आंसर मिलेगा वो x ही मिलेगा। यानी 1 x को 1 से डिवाइड करें तब भी x मिलेगा, x की पावर 1 निकालें तब भी हमें x मिलेगा। इसलिए हम ये 1 को नहीं लिखते, इन तमाम चीज़ों को नहीं लिखा जाता, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होता है कि ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम सवाल पे आते हैं अपने कि अब हमें इन दोनों नंबरों को हमें क्या करना है, 2 और 6 के दरमियान मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 2 6 12। अब ये वो नंबर हमें हासिल हो गया जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर मौजूद है। 64 की पावर -1/6। सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्व लिखना है और सवाल को वैसे का वैसे ही उतार देना है। 64 की पावर -1/6 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 64 के ऊपर जो पावर है वो अपॉन में है और अपॉन के नीचे जो नंबर नज़र आ रहा है वो 6 है। यानी हमने 64 को किसी ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसकी पावर 6 निकालें तो 64 आ जाए। तो यानी अब हमने तमाम नंबरों की पावर 6 मालूम करनी है और जिसमें हमारा आंसर 64 आ जाएगा तो वो हमें नंबर मिल जाएगा, हम 64 को ब्रेक कर देंगे। तो आइए अब हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 2 की पावर 6 मालूम करते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब होगा 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64। हमने 2 की पावर 6 किया और हमारे पहले नंबर के अंदर ही 64 हमें मिल गया। यानी हम 64 को ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 6 में। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम 64 को ब्रेक कर देंगे 2 की पावर 6 में, और इस पर पहले से क्या मौजूद है, -1/6। इससे पहले वाले सवाल में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर आती है और पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम पहले फॉर्मूला शो कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि x की पावर n और उसके ऊपर एक और पावर है m, पावर पे पावर होती है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। हमने n और m को मिला के लिख दिया, यानी इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर x एक वेरिएबल मौजूद है, यहाँ x का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है x की जगह पर, ठीक है, और x की कोई पावर हो सकती है जिसको हमने n से शो कर दिया, और उसके ऊपर भी कोई भी पावर हो सकती है। लेकिन बस आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम अपने सवाल पे आए तो हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारी सवाल
जो हम इसको हम हल कर रहे हैं वो हमारे फॉर्मूले की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है, तो हमने फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, राइट साइड पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब भी पावर के ऊपर पावर आएगी तो आपने पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बेस ऐसी आ गई और 6 मल्टीप्लाई पावर है हमारे पास पहले से -1/6, ठीक है। अब ये 6 से 6 कटिंग हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। ये कटिंग हो गया, हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1। क्या यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखेंगे? इससे पहले वाले सवाल में हम बता चुके हैं आपको कि जब भी पावर 1 होती है तो उसे नहीं लिखा जाता, लेकिन वो +1 है। यहाँ पर हमें क्या बच रहा है हमारे पास, -1, तो -1 तो लिखा जाएगा, तो यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी मैथ के अंदर आंसर में पावर की साइन को माइनस नहीं छोड़ा जाता, तो इसे हमें प्लस बनाना होगा। प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। पलटेंगे किस तरीके से, हमें यहाँ पर 2 के नीचे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो हम जैसे पहले बता चुके हैं कि हर नंबर के साथ एक नंबर डिवाइड हो रहा होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इसको पलटना है, तो हम 1 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने के लिए हमें पावर की साइन को चेंज करना होगा। अगर -1 है तो +1 करना होगा, +1 है तो -1 करना होगा। तो हम ये प्रोसेस करने के बाद इस -1 को +1 कर देंगे। किस तरह से करेंगे, देखें, 1/2 और ये -1 जब नीचे आया तो हो गया +1, और +1 नहीं लिखा जाता इसलिए हमारे पास ये 1/2 आंसर आ गया। और ये वो नंबर हमें मिल गया जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही आंसर हुआ। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर एरोज बनाए और डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने इसको लिखना नहीं है। तो हम इसको चाहें तो इसको मिटा दें, ठीक है। ये आपने रफली करना था, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम सवाल नंबर 3 पे आ गए हैं। 2.7 हमारे पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और मुझे उम्मीद है कि 2021 के अंदर इसमें से एक सवाल पेपर में लाजमी आएगा। तो आपने स्टूडेंट इन सवालों को ध्यान से सीखना है और पूरी कंसंट्रेशन इस पे देनी है, और इन सवालों को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जब कोई आंसर पूरा सॉल्व हो जाए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको अपने पास सेव कर सकें, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले, अब तक आपको याद हो गया होगा कि जब भी हम मैथ में कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्व लिखकर हम सवाल को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, 256x², और इस पर पहले से पावर लगी हुई है हमारे पास 1/2। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो पावर है 1/2, अच्छा याद रखें, हमें सवाल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको मुख्तसर से मुख्तसर हमें करना है। तो हमें नजर आ रहा है कि ब्रैकेट पे 1/2 है, और इस ब्रैकेट में 2 नंबर मौजूद हैं, एक 256 और एक x²। तो हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और 1/2 256 पर भी आ जाएगा और x² पे भी आ जाएगा। आप याद रखें, जब भी ब्रैकेट हटता है, ब्रैकेट पे जो पावर होती है वो अंदर गिर जाती है। तो अंदर 2 अमाउंट है, तो 256 पर भी गिर जाएगी ये, और x² पे भी गिर जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, 256 की पावर 1/2 एंड x की पावर 2, और इस पर भी आ गया हमारे पास, ब्रैकेट लगा देते हैं हम, 1/2, ठीक है। तो हमने 1/2 को दोनों पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा लें, ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमें 256 को ब्रेक करना है पावर 2 में, जैसे कि हम पिछले सवालों में करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ हमें दिख रहा है कि पावर पे पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने 256 को ब्रेक करना है, तो हमने किसकी पावर हम 2 निकालें 256 बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि 256 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट एक बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर चेक करते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है,
15 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 15 15 ज़ा आई थिंक 225, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर जो हासिल हुआ वो कम आ रहा है, तो हमने 16 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 इक्वल होता है 256। अच्छा, अगर आपको टेबल ना आते हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ होता है। तो 16 का स्क्वायर का मतलब है आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 16 ज़ा 256, यानी हम 256 को ब्रेक कर सकते हैं 16 के स्क्वायर में। तो अब इसका अगला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर और इस पर पहले से मौजूद है 1/2, और हम पहले बता चुके हैं कि पावर के ऊपर जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो पावर पावर मल्टीप्लाई भी हमने कर दी एक ही स्टेप के अंदर। इसी तरह से x पे 2 है और इस पे पहले से मौजूद है 1/2, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो नंबर मिला हमें वो है 16/x, और जो पावर +1 होती है उसे नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर वो नंबर हमें मिल गया जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक नंबर है और नीचे एक वेरिएबल है, तो ये आपस में कटिंग नहीं हो सकती। तो हमारे पास यही आंसर है। ये हमने सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा, इन सवालों को मैं आपको समझाता जा रहा हूँ एक के बाद एक, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के आखिर में मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। 81 x की पावर -8 z की पावर 4 और उस पर पावर मौजूद है होल नंबर में 1/4। तो ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ कि जहाँ मैं जब कोई मैथ का सवाल सॉल्व करूँगा तो जब मैं 2 बनाऊँगा तो उसमें बीच में कोई लाइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और जब मैं z बनाऊँगा तो उसमें लाइन लगा दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ये कहाँ पर 2 लिखा है कहाँ पर z लिखा है, ठीक है। तो आज से आप भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि ये भाई ये z है और ये 2 है, ठीक है। तो आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। और आप 3 सवाल होता है, ये बात तो सीख चुके होंगे कि पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्व लिखकर सवाल को हम एज इट इज उतार देते हैं। तो 81 x की पावर -8 एंड z की पावर 4 और इस पर होल पावर है हमारे पास 1/4, ठीक है। तो क्योंकि ये पावर ब्रैकेट पे है तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने ब्रैकेट को रिमूव करना होगा, ये पावर सब पर गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट सपोर्ट किया हुआ है इस 1/4 को, ब्रैकेट रिमूव हुआ 1/4 हर एक पे गिरेगा, z पर भी, x पर भी, 81 पर भी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 81 की पावर 1/4, ठीक है, सेपरेट कर दिया, x की पावर -8 और इस पर आ जाएगा 1/4 और z की पावर 4 और इस पर आ जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये पावर है, पावर के ऊपर एक और पावर आ गई, यहाँ पावर है, पावर के ऊपर एक और पावर आ गई, और 81 वो नंबर है, तो 81 को हमने ब्रेक करना है किसमें, पावर 4 में। जी, आप बखूबी समझ गए हैं कि अब जो नंबर होता है उसको हम ऊपर जो पावर नज़र आती है उसमें ही ब्रेक करते हैं। यानी हमने क्या करना है, हमने किसी नंबर की पावर 4 मालूम करनी है कि 81 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 निकालें तो 81 आ जाए। तो हम दोबारा हमें चेक करना होगा, हम 2 से चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, चेक 2 की पावर 4 चेक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 पावर दी हुई है। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमारे पास लिखा हुआ है 81, 2 की पावर 4 निकाला तो हमें 16 मिला, यानी हमारे पास जो नंबर मिला वो हमें कम मिला है। तो हम अब 81 के लिए नेक्स्ट नंबर की पावर 4 निकालते हैं, यानी 3 की पावर 4 मालूम करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा
9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि टीचर तो प्रैक्टिस में होते हैं तो उनको ये नंबर पावर वगैरह याद हो जाती है, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 81 को हमने ब्रेक कर लिया 3 की पावर 4 के अंदर, तो 3 की पावर 4 और इसमें पहले से क्या मौजूद है 1/4, और पावर पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा x, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की पावर -8 और इससे पहले से मौजूद है 1/4 ऊपर, पावर पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई लगाएंगे z, और z पे पहले से मौजूद है 4 और उसकी पावर है 1/4, और पावर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ताकि आपको ये बात अच्छे से याद हो जाए कि जब भी पावर के ऊपर पावर आएगी तो उन्हें आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या चीज़ कटिंग हो रही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास जो जो बच गया वो हम नीचे लिख देंगे। 3 की पावर 1, 1 नहीं लिखा जाता, x की पावर -2 और मल्टीप्लाई z की पावर 1, 1 भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, +1 बचा ना, +1 नहीं लिखते। अब हमारे पास 3x -2 और z आ गया। अच्छा, हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बता चुके हैं आपको कि कभी भी आंसर जो है वो आंसर में पावर की साइन को माइनस नहीं छोड़ते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे। जैसे हम इसको पलटेंगे इसकी पावर की साइन को हमने क्या करना होगा चेंज। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 3 यहाँ से रह गया और z यहाँ से बच गया और x को हम नीचे ले गए। ठीक है, तो ये -2 था, इधर आके क्या हो गया +2। ठीक है, और ये बात याद रखें कि जब भी हम इक्वल लगाते हैं तो लाइन के सामने लगाते हैं, अपने स्टेप के सामने लगाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना ये इक्वल जो है वो इस जगह प्लेस कर देते हैं या इस जगह प्लेस कर देते हैं, ये गलत है। जब भी अपोन वाला नंबर होगा तो हमने इक्वल को कहाँ प्लेस करना होगा, लाइन के सामने। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि x और z किसी एक नंबर में नहीं आते और 3 एक नंबर है, तो यहाँ पर वो हमें नंबर मिल गया जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमें लास्ट में 3 लेटर लिखने होंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज 2.7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल 2021 में आ सकता है। तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सीखें। तो हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि 5 किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, ये हमारे पास सवाल नंबर 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखें बच्चों कि हमने जब भी सवाल उतारना है तो इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि हो सकता है कि पावर बदल जाए तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर नहीं आएगा। और ये आंसर हमारे सॉल्यूशन है, स्टेप्स हैं, वो सही होने के बावजूद हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने सवाल को अच्छे से देख लेना है कि सवाल हमने जो है वो बिल्कुल ठीक उतारा है या नहीं उतारा, और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब आइए, हमने सवाल को चेक कर लिया है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्व लिखकर सवाल को वैसे के वैसे उतार लेना। तो 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -n/3 और 18 की पावर -n/2। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है कि 27 के ऊपर अपॉन में 3 है, यानी हमें 27 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसकी पावर 3 निकालें तो 27 आए। 8 के ऊपर भी पावर अपॉन में 3 है, तो हमने 8 को भी ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसकी पावर 3 निकालें तो 8 बने। और 18 के ऊपर जो पावर अपॉन में नज़र आ रही है वो 2 है, यानी हमने 18 को इस तरह ब्रेक करना है कि किसी नंबर की पावर 2 निकालें तो 18 आ जाए। सही है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 27 को, किसकी पावर 3 जो है वो 27 होता है। तो हम चेक करते हैं 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 जो कि हो जाएगा 8,
और इसके बाद 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 27। ठीक है, इसके बाद हमने 8 को चेक करना है, तो 8 हमारा पास आ गया, 2 की पावर 3 8, और हमने 18 को चेक करना है कि किसकी पावर 2 निकालें तो 18 आए, तो 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, और 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ हमें नजर आ रहा है कि जब हम 4 की पावर 2 निकाल रहे हैं 16 आ रहा है, यानी 18 नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो हम इसके बाद अगले नंबर पे गए, और जब हमने 5 का स्क्वायर निकाला तो 25 आ गया, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 18 नंबर है वो पावर में ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब कोई नंबर पावर में ब्रेक नहीं होगा तो हम उसे मल्टीप्लाई फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिंप्लीफाई तो करना है ना, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं इसका अगला स्टेप किस तरह से होगा। 27 को हमने ब्रेक किया 3 की पावर 3 में, और इसमें पहले से मौजूद है 2n/3। 8 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 3 में, ठीक है, और इससे पहले से मौजूद है -n/3। और 18 को हम ब्रेक कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 18, ये हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और इसमें पहले से क्या मौजूद है -n/2। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हमारे पास कटिंग हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 3 से 3 कट जाएगा, और इस 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर है या नीचे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और ये -n/2 ब्रैकेट के बाहर है, तो हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और -n/2 को दोनों में प्लेस कर देंगे। थ्री की पावर हमारे पास यहाँ बचा 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर -n, और यहाँ हमने अलग अलग प्लेस कर दिया इसको, 2 की पावर -n/2, और 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 2 में। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पर हुआ हुआ है 3 की पावर 2, और इस पर पहले से मौजूद है पावर -n/2। ठीक है, इसको ब्रेक करने से फ़ायदा ये होगा कि हम ये पावर से पावर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और बाकी जो अमाउंट होता है वो हम नीचे लिख देते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, कटने के बाद यहाँ पर 3 की पावर -n बचा, और बाकी पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब हमें नज़र आ रहा है कि जो 3 बेस है ऊपर वो बिल्कुल सेम बेस नीचे, यहाँ 2 बेस ऊपर है, यहाँ 2 बेस नीचे, तो हमने अगला स्टेप क्या करना है कि इन बेस को जो कि आपस में डिवाइड हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर आना है। सही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे 3 की पावर 2n लिखेंगे, ये तो ये वाला हो गया। अब इस वाले 3 की पावर -n को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये 3 ऊपर गया तो ये डिवाइड बदल गया मल्टीप्लाई में, और पावर की साइन को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये 3 ऊपर चले गए। अब अगला वाला हमने लिखा 2 की पावर -n, ये एज इट इज उतार दिया। अब नीचे वाले 2 की पावर -n/2 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये वाला डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 की पावर n/2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो अगला स्टेप है वो हम वहाँ पर करते हैं, यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोर्ड नज़र ना आ रहा हो, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका अगला स्टेप। ये हमने लाइन खींच ली सेपरेट करने के लिए। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोबारा मैं वाला स्टेप उतार लेता हूँ। यहाँ पर 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर -n मल्टीप्लाई 2 की पावर n/2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम हो, आप
बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको एक बार लिखते हैं और पावर को कंबाइन कर देते हैं। वो फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला है बिकॉज x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और पावर को कंबाइन कर देंगे। जो भी पावर होगी, प्लस में होगी प्लस में कंबाइन कर देंगे, माइनस में होगी माइनस में कंबाइन कर देंगे। ये फॉर्मूला है। तो हमें नजर आ रहा है कि ये 3 और 3 है, ये बेस सेम है, और ये 2 और 2 बेस सेम है, यानी ये हमारे इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला राइट साइड वाला अप्लाई करना है। तो अब अगला स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, हम लिखेंगे 3 और 2n प्लस n मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस n प्लस n अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे पास 3 की पावर ये 2n है और ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1n लिखा हुआ है। 2n प्लस 1n कितना हो गया, 3n। ठीक है, और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात सीखनी है। वो क्या है कि जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो 2 जो है वो नंबर को हाफ कर देता है। देखें इस तरह से 6 डिवाइड बाई 2, कटिंग करें 2 1 2 2 3 6, यानी 6 अपॉन 2 लिखा हुआ है एक्चुअली 3, यानी जिससे 2 डिवाइड हो रहा होता है तो 2 क्या करता है, उस नंबर को हाफ कर देता है। एक और नंबर देख लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 2 4 8, यानी कि आंसर क्या है 4। यानी कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड होता है तो उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है n अपॉन 2, मतलब ये n जो है वो 1n नहीं है बल्कि हाफ n लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 1n है। अब माइनस प्लस माइनस और 1 में से हाफ माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ। तो हमारे पास आंसर बनेगा 2 की पावर n अपॉन 2। और जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा हम बड़े अमाउंट का साइन लगाते हैं। तो हाफ बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा, तो हमने साइन किसकी लगानी है, माइनस की। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लिक कर रही होगी, वो ये कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कभी भी हम आंसर में पावर माइनस में नहीं छोड़ते। हमारा आंसर यहाँ बन चुका है क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, तो इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या करना है, आंसर को माइनस में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो हमने इसको प्लस बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को नीचे ले आएंगे। तो 3 की पावर 3n, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर नीचे लेकर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में चले जाएगा, और पावर की साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो बस हमने अब 3 लेटर लिखना है जो कि आंसर, ये हमारे पास आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवाल जो अभी मैंने आज की वीडियो में सिखाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और मज़ीद 2.7 की हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें मज़ीद सवाल हम सॉल्व करवाएंगे आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अगर हमें कुछ इस्लाह करवानी हो हम तो हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।